हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो छोटा ही टॉपिक है, इसको हम एक ही वीडियो में एंड करेंगे। 15 क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, ठीक है। 15 और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो मोर देन 30 हो जाएंगे। तो इससे पहले हमने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे जो भी क्वेश्चंस JKSSB ने पूछे हुए हैं उनको हमने कवर किया है। एंड मोर देन 100 क्वेश्चन मैंने वो आपको करवाए हुए हैं जो JKSSB ने पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो एक बार गो थ्रू कर लें आप, जिन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं आज की मुद्दे की बात पे। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक, दैट इज़ कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस इज़ परफॉर्मेड मैनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल। ठीक है, लोहड़ी के टाइम पे कौन सा यहाँ पे जो आपका डांस है वो परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी के टाइम पे। तो आपने मैनली ध्यान रखना है 2 से 3 डांसेज हैं जो लोहड़ी के टाइम पे यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। तो पहला अगर देखेंगे हम, ये आपका है बच्चा नगमा। तो बच्चा नगमा लोहड़ी के टाइम पे नहीं परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सेकंड इज़ डांडरस। तो डांडरस जो है ये लोहड़ी के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ द छम। छम इज़ नियरली एसोसिएटेड टू लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। तो ये यहाँ पे अपने आप में ही गलत हो जाएगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द सुफियाना कलाम कैम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस। ठीक है, सुफियाना कलाम जो है जम्मू एंड कश्मीर में किस जगह से आया। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है दैट इज़ ईरान। ईरान से जम्मू एंड कश्मीर में आया हुआ। और इसी क्वेश्चन को JKSSB ने अभी रिसेंटली पीछे 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। इन विच फोक डांस ऑफ कश्मीर वैली द ड्रेसेस ऑफ द डांसर लुक लाइक सिमिलर दैट ऑफ द कथक डांसर्स। और ये भी क्वेश्चन जो है JKSSB ने पूछा हुआ है, ठीक है। आपने बताना कि कश्मीर वैली का ऐसा कौन सा डांस है जिसका ड्रेसअप जो है वो सिमिलर, कहीं ना कहीं सेम दिखता है एज कम्पेयर टू कथक डांसर्स, ठीक है। कथक डांसर और कश्मीर वैली का कौन सा ऐसा डांस है जिसका ड्रेसअप जो है वो सिमिलर दिखता है। तो वो कौन सा ऐसा डांस है, ठीक है, वो कौन सा डांस है, दैट इज़ बच्चा नगमा, राइट। बच्चा नगमा का ही जो डांस होता है वो बच्चा नगमा का ही जो ड्रेसअप होता है वो सिमिलर होता है एज़ कम्पेयर टू द कथक डांसर्स। और उसके साथ साथ अपने ध्यान में रखना कि जो बच्चा नगमा है, ठीक है, इसको बच्चा ग्याउन भी कहते हैं, बच्चा ग्याउन, ठीक है। ये मैनली हार्वेस्ट सीजन्स पे और मैरिज सेरेमनी पे परफॉर्म किया जाता है डांस, बच्चा नगमा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ बिनती सॉन्ग इज़ फेमस अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, आपने बताना कि ये जो बिनती है, ये सॉन्ग जो है ये किन ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों के बीच में फेमस है। द फर्स्ट वन इज़ द बकरवाल, सेकंड वन इज़ द गुजर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ बिनती सॉन्ग इज़ फेमस अमंग विच आर द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, आपने बताना कि बिनती सॉन्ग जो है वो किन ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों के बीच में फेमस है। फर्स्ट वन इज़ द बकरवाल, सेकंड वन इज़ गुजर, सेकंड इज़ चंपा एंड द फोर्थ वन इज़ बोथ A एंड B। ठीक है, तो आपने बताना कि कौन से ये ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में फेमस है। तो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ गुजर एंड बकरवाल दोनों आ जाएगा इसमें, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। ए सार्कास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन द कश्मीर म्यूज़िक ट्रेडिशन। ठीक है, सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग बताने अपने, जो कि मजाक किया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं सिंगिंग है यहाँ पे इनमें से जो एक सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग है जो कश्मीरी म्यूज़िक ट्रेडिशन में है या कश्मीर वैली में है। तो कौन सा ऐसा है, तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर B लडीशा। ठीक है, ये एक सार्कास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग होती है जो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कह लो सोशल जो भी कंडीशंस होती हैं सोशल और उसके साथ साथ पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये इन अ सार्कास्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग सॉन्ग शो द डिज़ायर ऑफ रीयूनियन। ठीक है, आपने ऐसा सॉन्ग बताना है जो किसकी डिज़ायर बताता है हमें, किसकी डिज़ायर रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ द डिज़ायर ऑफ रीयूनियन। जब कोई बंदा किसी के साथ बिछड़ जाता है, ठीक है, दोबारा से उससे मिलने की ख्वाहिश, ठीक है ना। ओके ओके ओके, मैं समझ गया, ठीक है। आओ बैक टॉपिक पे। तो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो हमें रीयूनियन के डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो है आपका यहाँ पे सुरमा, ठीक है। ये एक्चुअली डोगरी सॉन्ग है,
डोगरी सॉन्ग है और क्या हमें रिप्रेजेंट करवाता है कि एक न्यूली मैरिड गर्ल हुज हस्बैंड इज़ इन आर्मी, तो ये सॉन्ग जो है ये उनकी डिज़ायर ऑफ रीयूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट विच आर द फॉलोइंग सॉन्ग्स वेडिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट इन कश्मीर रीजन। ऐसे सॉन्ग्स बताने आपने, ठीक है, ऐसे सॉन्ग्स बताने जिनके बिना जो वेडिंग जो थी इनकम्प्लीट सी, अधूरी सी लगती है हमें कश्मीर वैली में, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुरमा, गेतरू, जगह राना, तो ये तीनों जो हैं कुछ ऐसे नाम्स हैं आप कहोगे कि जम्मू रीजन की तरफ एसोसिएटेड है। तो 1-1 जो है ये कश्मीरी ये नाम है। तो 1-1 इज़ द सॉन्ग्स जो वेडिंग्स में बोला जाता है एंड considered that weddings are incomplete without these songs। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1-1 के बिना जो शादियाँ होती हैं वो इनकम्प्लीट सी मानी जाती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन लडीशा सॉन्ग्स। लडीशा मैंने आपको अभी बताया था पीछे, एक सार्कास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग होती है। ठीक है, सार्कास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग होती है जिसमें प्रेजेंट सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी में बताया जा रहा है कि कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ किया जाता है। तो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, धारा, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, which of the following musical instrument was introduced by Zainul Abidin in Kashmir from तुर्किस्तान। ठीक है, तो तुर्किस्तान से उसने कौन सा ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाया था तो कश्मीर में। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाया था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, रबाब। ठीक है, रबाब को उन्होंने तुर्किस्तान से लाया था इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which folk dance of Kashmir region is performed on set location and set occasion। ठीक है, set location और set occasion पे कौन सा folk dance कश्मीर का जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो एलिमिनेट हो जाता है, ये लद्दाख से रिलेटेड है। धूमल जो है उसके बाद आ जाता है आपका, तो इसको हम एंड पे देखेंगे। बचा नगमा मैंने आपको बता दिया, बचा गेहूँ भी इसको कहते हैं। भंड जश्न, ये भी, इसको भी आप रहने दीजिए। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, धूमल। ठीक है, अब ये जो आपका भंड जश्न है ये भी कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो जिसमें 15 से 20 लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और ध्यान में रखना कि इसमें क्या होता है कि जो हाथ होते हैं वो वेस्ट पर होते हैं। ठीक है, सभी परफॉर्मर्स अपनी वेस्ट पे हाथ रखते हैं और बैकवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ जाते हैं, 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। तो दैट इज़ द भंड जश्न। बचाना को मैंने आपको बता दिया, 5 से 6 बच्चे इसको परफॉर्म करते हैं। एक बच्चा इसमें फीमेल डांसर की तरह ड्रेसअप करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दैट इज़ धूमल। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज़, बखन फोक सॉन्ग इज संग वाइडली इन। ठीक है, बखन फोक सॉन्ग के बारे में आपने बताना है कि मेनली उसको किन जगहों पे बोला जाता है, कहाँ पे गाया जाता है उसको ज़्यादातर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दैट इज़ कश्मीर। ठीक है, अब इसके बारे में एक दो चीज़ें आप और ध्यान में रखेंगे कि जो बखन फोक सॉन्ग है इट इज़, इसको मतलब जब गाया जाता है तो विदाउट एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विदाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एंड अगर हम बात करें लिरिक्स की, लिरिक्स इसकी किस में, डोगरी लैंग्वेज में, राइट। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि किस सॉन्ग की लिरिक्स डोगरी सॉन्ग में, तो दैट इज़ बखन। कौन सा सॉन्ग विदाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो बखन। क्वेश्चन नंबर 12 इज़, विच डांस इज़ परफॉर्मड इन द ऑनर ऑफ लोकल डाइटी बाय द फार्मर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लोकल डाइटी के ऑनर में कौन सा डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कुद, राइट। धमाल भी हमने देख लिया, हिरन भी देख लिया, जाबरो ये आपके काम का नहीं, ये कुद सॉरी ये लद्दाख रीजन का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज़, इन विच फोक डांस ए बैनर इज डिग इनटू द ग्राउंड एंड ए ग्रुप ऑफ मैन डांस अराउंड इट। ठीक है, एक बैनर बीच में लगा दिया जाता है। ठीक है, एक बैनर बीच में लगा दिया जाता है और डांसर जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, राइट। तो ऐसा कौन सा डांस है, तो दैट इज़, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3,
ठीक है, धुम्हल, राइट। धुम्हल जो है मैनली ये ज़्यादातर जो है फेमस कहाँ पे है, कश्मीर रीजन में। एंड पीछे हमने अभी देखा था, इसको परफॉर्म किया जाता है सेट लोकेशंस एंड सेट ओकेजन्स पे, राइट। तो इसको भी आप माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 इज विच आर द फॉलोइंग फोक डांस मोस्टली परफॉर्म्ड इन द हिली एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। हिली एरियाज, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज पे कौन सा डांस मैनली परफॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आपका, लेट मी करेक्ट इट इज़ हीरिन, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरिन। और हीरिन के बारे में आपने और ध्यान में रखना है एक चीज़ कि इसको 10 से 15 पीपल जो है परफॉर्म करते हैं एंड इट इज़ लोहरी डांस, ठीक है। ये एक लोहरी डांस है। डांसेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब आप जब आप उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा डांस जो है वो फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है, कौन सा वेडिंग पे, कौन सा लोहरी पे, तो फिर इजी हो जाएगा आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये लोहरी के ओकेजन्स पे मैंने परफॉर्म किया जाता है। एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, विच डांस इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ क्लिनजिंग ऑफ एविल, ठीक है। तो मतलब कि बुराई का अंत, ऐसा डांस जिस डांस को करने से कि बुराई का अंत हो जाता हो, ठीक है, आप, मैं या जो आपके आसपास है। तो अगर ऐसा सच में होता तो हम भी डांस करते हैं ना। तो ऐसा कौन सा डांस है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, छम डांस। अब ये जो है ये मैनली आप देखेंगे फेमस जो है ये लद्दाख मोनेस्ट्रीज़ में फेमस है, ठीक है। और गुरु पद्म संभवा ने 8th सेंचुरी में इसको परफॉर्म स्टार्ट किया था, सॉरी 8th सेंचुरी में। और ये माना जाता है कि इस डांस को करने से जो बुराई होती है उसका अंत हो जाता है, आपके पाप धुल जाते हैं, राइट। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होप आपको हेल्प हुई होगी इनसे एंड हेल्पफुल रहेंगे, श्योर। तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कोई नया टॉपिक। टिल देन टेक केयर।